कस्बे के बाहरी छोर पर बनी पुरानी हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि असल में उस हवेली में क्या हुआ था, लेकिन रात के सन्नाटे में वहां से आने वाली अजीब सी आवाजें और टिमटिमाती रोशनी की कहानियां कस्बे में मशहूर थी। उस हवेली की रखवाली का जिम्मा था 13 साल के रमेश पर। हाँ, 13 साल का रमेश, जो दिन में स्कूल जाता और रात में हवेली की चौकीदारी करता। गांव वाले उसकी हिम्मत की दाद देते, लेकिन रमेश को यह काम मजबूरी में करना पड़ता था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार का पेट पालने के लिए वो ये जोखिम उठाता। एक ठंडी सर्द रात थी, जब आसमान पर बादल छाए थे और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। रमेश अपनी छोटी सी लालटेन लिए हवेली के फाटक पर बैठा था। उसकी आंखें थकान से भारी थीं, लेकिन नींद को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। हवेली का मालिक सेठ रामलाल हर रात उसे ताकीद करता, रमेश, आंखें खुली रखना, यह हवेली कोई आम जगह नहीं है। उस रात करीब 1 बजे रमेश को लगा कि हवेली के अंदर से कोई हल्की सी खटपट की आवाज आई। उसने लालटेन उठाई और फाटक से अंदर की ओर देखा। अंधेरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी कुछ कदम आगे तक ही जा पा रही थी। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाई और फिर गायब हो गई। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा, शायद मालिक ने उसे डराने के लिए कुछ किया हो। सेठ रामलाल को मजाक करने की आदत थी। लेकिन फिर एक और आवाज आई, इस बार साफ, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। रमेश की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था, जो उसे अजीब लगा, क्योंकि वो हर रात उसे ताला लगाता था। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि हवेली का हॉल खाली था, लेकिन दीवार पर पड़ी छायाएं कुछ अजीब सी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने फिर पुकारा, लेकिन इस बार जवाब में एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से वही टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। रमेश ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी संदूक थी, जिसका ताला टूटा हुआ था। संदूक के पास एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली और धुंधली। रमेश की सांस अटक गई। उसने लालटेन ऊंची की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस आकृति पर पड़ी, वो गायब हो गई। संदूक से एक पुराना पत्र बाहर गिरा। रमेश ने कांपते हाथों से उसे उठाया। पत्र में लिखा था, जो इस हवेली का राज जान लेगा, वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रमेश के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। ये पत्र किसने लिखा? क्या सेठ रामलाल को इस राज का पता था? और वो आकृति कौन थी? तभी उसे पीछे से एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अब लालटेन की रोशनी धीमी पड़ रही थी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजकर खामोश हो गई। अगली सुबह जब सेठ रामलाल हवेली पहुंचा, तो रमेश फाटक पर नहीं था। हवेली का दरवाजा खुला था और लालटेन जमीन पर पड़ी थी, बुझी हुई। रमेश का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन ना रमेश मिला, ना वो संदूक और ना ही वो पत्र। आज भी उस कस्बे में लोग उस रात की बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि रमेश हवेली के राज को जान गया था और हवेली ने उसे अपने अंदर समा लिया। कुछ कहते हैं कि वो आकृति कोई और नहीं, बल्कि हवेली का पुराना मालिक था, जो अपने राज की रक्षा करता है। सेठ रामलाल ने हवेली बेच दी और कस्बा छोड़ दिया, लेकिन वो रात आज भी कस्बे वालों को नींद नहीं लेने देती।